तो आज हमारा नया टॉपिक है प्रीएम्बल। तो आज हम प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रीएम्बल को क्या बोला जाता है? प्रीएम्बल को बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आईडी कार्ड भी इसको बोला जाता है। हमने प्रीएम्बल से को कहाँ से इंस्पिरेशन लिए? तो यूएसए का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, वहाँ से हमने अपने प्रीएम्बल की इंस्पिरेशन ली है। प्रीएम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं, ठीक है ना। प्रीएम्बल को लाने के लिए सबसे पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जो जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, और हमने अडॉप्ट कब किया था ये? तो 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया था। तो अब हम एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। तो प्रीएम्बल में लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है, and to secure to all its citizens justice, justice कैसा? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। फिर क्या देखते हैं? लिबर्टी, लिबर्टी की चीज़ की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। उसके बाद मिलती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद फैटर्निटी के बारे में क्या बोलते हैं कि अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सही। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पढ़ के हमें क्या क्या पता चला कि प्रीएम्बल में हमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो पहले बात तो हमें प्रीएम्बल में मिलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने की अथॉरिटी किसने दी है? तो वो दी है पीपल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली प्रीएम्बल पढ़ के। फिर दूसरी चीज़ हमको पता चली कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तो नेचर ऑफ स्टेट हमारा क्या है? सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी प्रोवाइड करना, ठीक है। चौथी चीज़ हमें क्या पता चलती है? डेट ऑफ अडॉप्शन पता चलता है, जो कि है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे प्रीएम्बल पढ़ के जो ऊपर से पता चलती है, ये वो है। इसको आप और डीप में देखेंगे तो प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट था, 1976 में हुआ था। इस अमेंडमेंट से हमने ऐड किए थे इसमें 3 कीवर्ड्स, जो कि था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ हमने किससे ऐड किए हैं? 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब हम देखते हैं कुछ कीवर्ड्स जो कि हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड जो है इसमें सॉवरेन है। तो सॉवरेन का क्या मतलब है? सॉवरेन का मतलब ये है कि इंडिया जो है ना, वो ना तो डिपेंड है किसी के देश के ऊपर, है ना, और इंडिया से बड़ी अथॉरिटी इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। तो सॉवरेन का मतलब ये है कि उससे बड़ी अथॉरिटी नहीं है और हम एज अ देश किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सॉवरेन है हम, ठीक है। अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी फैसले लेने के लिए हम किसी पर निर्भर नहीं है। हमको आज़ादी है अपनी फैसले लेने की, ठीक। सेकंड जो कीवर्ड है वो उसका नाम है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समाजवादी। मतलब सोशलिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो हमारे वेल्दी जो सिटीजन हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो जो पुअर पीपल हैं या जो नीचे के लोग हैं जिनके पास प्रॉपर पैसे नहीं है, उनको भी उतनी ही सहूलियत देने की कोशिश करते हैं जितने की हायर क्लास के पीपल को है। तो इंडिया ने क्या अपनाया है? नेशनलिस्टिक सोशलिज्म अपनाया है, जिसमें कि नेशनलिस्टिक सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया ने अपनाया है। जिसमें क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक जो लोग होते हैं ना, दोनों मिलके देश के प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर भी है, पर प्राइवेट सेक्टर से लेके हम पब्लिक को भी बहुत सारे रिलीफ देते हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि उज्ज्वला योजना है, ठीक है ना। हम राशन वितरण करते हैं, किसान स्कीम है जिसमें हम किसान को 2000 रुपये 6000 रुपये पर ईयर देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? ये सोशलिस्ट पैटर्न है इंडिया का। उसके बाद तीसरा जो की टर्म है उसका नाम है सेक्युलर।
सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया है ना, वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानता। मतलब उसका कोई ना तो रिलीजन है ना कोई, मतलब जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम है, पर आपको बोले इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो 42nd अमेंडमेंट में हमने ये वर्ड सेकुलर डाला था। और इंडिया में ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं हम, कि मतलब सबको अपने जो भी आपका रिलीजन है वो पूरी तरीके से प्रोपोगेट और प्रोफेस करने की आज़ादी है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है। और नेगेटिव सेकुलरिज्म कौन सा होता है, जहाँ पे जिस देश में आप किसी भी रिलीजियस सिंबल को या फिर रिलीजियस कोई भी सेरेमनी को खुलेआम नहीं कर सकते। जैसे फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में नेगेटिव सोशलिज्म चलता है और इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म चलता है, ठीक है। कि जैसे फ्रांस में क्या है कि आप जैसे आपको बोलते हैं ऑरेंज नहीं पहन सकते हिंदू, और जो इस्लामिस्ट हैं वो बुरखा नहीं पहन सकते, तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म है। 4th पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये का मतलब क्या होता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, कि मतलब पीपल जो है ना कंट्री के, उनके पास सॉवरेन पावर है कि जो उनके जो लोग होंगे जो ऊपर जाके रूल करेंगे वो कहाँ से चुन के आते हैं, वो पीपल चुन के भेजता है उनको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भेजते हो। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको हम इनडायरेक्टली चुन के भेजते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हमारा हेड होगा ना, जो भी हमारा इंडिया का हेड होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा, ना कि इंग्लैंड की तरह जहाँ पर मोनार्क होता है, किंग और क्वीन होते हैं, और वो क्या होता है, हेरिडिटरी होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, हमेशा जो भी हमारा जो हेड होगा, जैसे प्रेसिडेंट है, वो हमेशा इलेक्टेड ही होंगे, ठीक। 6th पॉइंट क्या है, जस्टिस। तो जस्टिस ऊपर हमने बताया था, जस्टिस हमको 3 चीज़ों में दी है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल मतलब कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट करना है अपना सारे सिटीजन से, कोई भी भेदभाव नहीं करना। और इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इकोनॉमिक फैक्टर से, मतलब जैसे कोई रिच और पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब कि सारे जितने भी सिटीजन होंगे ना उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। तो जिसको वोट देने का अधिकार होगा उसको वोट देने का अधिकार भी सबको होगा। आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी पूरा राइट होगा, ठीक है ना। और ये आइडिया ऑफ जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, तो जस्टिस पहले हमें कौन सा लेना था, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। कहाँ से लिया हमने, रशियन रेवोल्यूशन से ये लिया है, ठीक है। 7th इसमें पॉइंट है जिसका नाम है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कि एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल पे ना कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब उनकी जो जीने की आज़ादी है उस पर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। तो प्रीएम्बल हमको प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब सोच की, एक्सप्रेशन बोलने की, बिलीफ मानने की, फेथ मतलब अपनाने की, वर्शिप मतलब पूजा करने की। तो इन 4 तरह की हमको लिबर्टी देता है। और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है, सही। 8th है इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन। तो मतलब किसी भी सेक्शन के पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, जितने भी सिटीजन होंगे ना उनको सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, बंधुता। तो प्रीएम्बल में किस 2 चीज़ों की फ्रेटर्निटी की बात की है कि हमको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्लस क्या करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन करना है। तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि पहला कौन सा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसमें आपको ये 2 भी हमारे जो इन्होंने बोला था, के एम मुंशी ने बोला था प्रीएम्बल को कि ये हॉरोस्कोप है ऑफ आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। और सर अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था कि ये डिस्क्राइब करता है, प्रीएम्बल को इन्होंने डिस्क्राइब किया था एज अ की नोट ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमको देखना है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है। तो इसमें ना बहुत सारे लीगल केसेस हुए थे जिसमें ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये बात उठी कि पार्ट है नहीं है, बेरूबरी यूनियन में 1960 में ये केस हुआ था। तो इसमें ये बोला गया था कि नहीं, प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का।
पर उसके बाद केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 में, तो इसमें बोला था कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो करंट ओपिनियन है ना SC का, सुप्रीम कोर्ट का, कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो जस्टिकेबल नहीं है। मतलब आप उसका, अगर उसकी कोई भी उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना ही ये सोर्स है लेजिस्लेशन के लिए, कि मतलब उसको कोई, ना तो ये लेजिस्लेचर को कोई पावर देगा, ना कोई लेजिस्लेचर को इससे पावर ख़त्म होगी अगर इसमें कुछ भी लिखा हुआ है। और अगर हम अमेंडेबिलिटी की बात करें प्रियम्बल की, कि अगर क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास आई थी केशवानंदा भारती केस में 1973 में। तो इसमें इन्होंने बोला था, पहले बेरूबरी यूनियन में 1960 में आई थी, तो इन्होंने बोला था कि अमेंड किया जा सकता है ना। तो सॉरी, यहाँ बेरूबरी में बोला था कि, यहाँ पे ये गलत लिखा है, बेरूबरी में ये बोला था कि अमेंड किया जा सकता है, पर केशवानंदा भारती में ये बोला था कि अमेंड नहीं किया जा सकता। और ये कैन नॉट बी यूज, मतलब ये यूज ऐसे नहीं हो सकता कि जिससे आप बेसिक स्ट्रक्चर को, सॉरी मेरे को लग रहा है ये उल्टा हो गया। तो ये तो शायद, एक सेकेंड, ये शायद बेरूबरी यूनियन में ये बोला था और ये इसमें बोला था। ओहो, हाँ हाँ, तो ये बेरूबरी 1960 और केशवानंदा 1973 में, हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि कैन नॉट बी अमेंडेड बेरूबरी में, पर केशवानंदा भारती में बोला था कि हाँ इसको अमेंड कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब वो चीज़ें नहीं हम अमेंड कर सकते जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिससे हमने ऐड किया था सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैलिड बताया है, ठीक। ये अब आपके फिलअप्स हैं, ये आपको ये फिलअप्स फिल करने हैं। ये पूरा लेक्चर रिवाइज करने के बाद आपको ये फिलअप्स मिलेंगे, इसको करके आपको ये फिलअप्स करना है। अगर आप ये फिलअप्स आराम से फिल कर पा रहे हो पढ़ने के बाद, तो समझ लो आपको ये लेक्चर सही से समझ में आ गया। नहीं तो आप इसको क्या करना, एक बार और देखना, फिर से रिवाइज करने के बाद ये फिलअप्स भरने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो अभी तक बस यही था, चलो।